काफी चौंकाने वाले सामान दस्तावेज की बरामदगी ईडी के द्वारा की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जब ईडी की रेड हुई तब वहां उपस्थित सहारा के किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी ने ईडी के अधिकारियों का सहयोग नहीं किया। यहां तक कि जो कमरे लॉक थे उनकी चाबी भी ईडी सहारा के अधिकारियों ने ईडी को नहीं दी। मजबूरन ईडी को 12 कमरों के ताले तोड़ने पड़े। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? पहले हम लोग पूरी खबर की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर इसका प्रभाव किस प्रकार से सहारा के गरीब निवेशकों पर पड़ने जा रहा है। तो खबर के अनुसार है, सहारा इंडिया ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोलकाता और लखनऊ स्थित 6 ठिकानों पर बीते दिन से जारी छापे शुक्रवार को समाप्त हो गए। लखनऊ स्थित सहारा के कॉर्पोरेट ऑफिस से 2 करोड़ 98 लाख, जी हाँ दोस्तों, कुल 2 करोड़ 98 लाख, लगभग 3 करोड़ रुपए नगद रुपए, कैश रुपए की बरामदगी की गई है। सहारा के अधिकारियों के दस्तावेज देने में आनाकानी करने पर ईडी की टीम ने करीब 12 कमरों के ताले तोड़कर 700 से ज़्यादा फर्जी कंपनियों के से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया। जी हाँ दोस्तों, जो 12 कमरों के ताले तोड़े गए हैं उसमें लगभग 700 कंपनियों के ऐसे दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो कि फर्जी कंपनियों से संबंधित थे। मतलब सहारा ने 700 फर्जी कंपनियां बना रखी हुई थी और जिसमें फर्जी इन्वेस्टमेंट कराया गया था, दिखाया गया था सरकार को चूना लगाने के लिए, निवेशकों को चूना लगाने के लिए। आगे की खबर में है कि ईडी की टीम ने सहारा के कपूरथला स्थित कार्यालय से 12 पेन ड्राइव में डिजिटल डाटा, कंप्यूटर के 20 से ज़्यादा हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। चल अचल संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले। जी हाँ दोस्तों, चल अचल मतलब गाड़ी से लेकर जमीन, फ्लैट तक के कई दस्तावेज मिले हैं। इसमें कई बेशकीमती भूखंड, मतलब अरबों अरबों करोड़ों रुपए के जमीनों के कागजात, रजिस्ट्री डीड मिले। इन संपत्तियों के मालिक के बारे में जब ईडी के पदाधिकारी से जवाब तलब किया गया तो सहारा के पदाधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके, या फिर जानबूझकर उन लोगों ने नहीं दिया होगा। शुरुआती 2 दिनों तक चले छापों के दौरान जांच अधिकारियों का सहयोग नहीं करने पर बृहस्पतिवार देर रात दफ्तर के कई कमरों और केबिन के ताले तोड़कर मौजूद दस्तावेज कब्जे में लेना शुरू कर दिया गया। सूत्रों की माने तो ईडी द्वारा जल्द ही सोसाइटी और कंपनियों से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए कोलकाता तलब किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यह जो ईडी की कार्रवाई थी वो पश्चिम बंगाल ईडी की शाखा के द्वारा किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश ईडी की शाखा से मदद लिया गया था। यह जो कार्रवाई थी वो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो 25,000 करोड़ रुपए सहारा कंपनी के द्वारा जमा किए गए थे उसको लेकर जांच जो चल रही थी, उसको लेकर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि जिसमें सहारा ने दावा किया था कि जो 25,000 करोड़ रुपए हैं वो सहारा के निवेशकों के पैसे हैं, सहारा की कंपनियों से उस पैसे का कोई लेना देना नहीं है। अब ईडी की जांच के बाद यह सामने आया है कि वो जो सारे पैसे हैं वो लगभग सहारा के बड़े अधिकारियों की, सहारा की कंपनी के हैं, जो कि एक ब्लैक मनी के रूप में थे और जिसको दिखाया जा रहा था कि वो सारे पैसे निवेशकों के हैं। उसी की जांच की कड़ी में ईडी ने 6 जगहों पर रेड मारे। इस कड़ी में बहुत बड़ा, चूंकि लगभग 700 कंपनियों, फर्जी कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेल कंपनियां होती हैं, फर्जी कंपनियां होती हैं, किस प्रकार से इन कंपनियों के द्वारा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में 700 फर्जी कंपनियों का दस्तावेज मिलना कहीं ना कहीं बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ लगभग 2 करोड़ 98 लाख रुपए कैश की बरामदगी भी कहीं ना कहीं कुछ अहम सबूत को छोड़े जा रहा है। ईडी ने लगभग 12 कमरों के ताले तोड़े और 12 पेन ड्राइव जब्त किए हैं। इसके अलावा 20 कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और कई बक्से दस्तावेज जब्त किए हैं। सहारा के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन भी, कुछ अधिकारियों के मोबाइल फ़ोनों की भी जब्ती की गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सहारा के बड़े अधिकारियों को ईडी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। हालांकि अभी तक इससे संबंधित ईडी ने कोई भी प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है